नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जनपद में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। फेरी वाले के साथ मारपीट कर हमला करते हुए पैसों की गई लूट। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में परेड की ली सलामी। छात्रों ने हर घर तिरंगा फहराने का लिया संकल्प और पिता पुत्र समेत 3 लोगों को 10 वर्ष की सजा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पूरे जनपद में आज धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए उनके लंबी उम्र की कामना की। पूरे शहर बाजार और गांव मोहल्लों में बहनों की भीड़ भाड़ देखी गई, तो वहीं बहन भाइयों के कलाई पर राखी भी सुशोभित होते हुए दिखाई दे रहे थे। शहर के कस्या रोड में एक फेरी वाले पर हमला कर कुछ मनबड़ुओं ने 40,000 रुपए छीन लिए और फरार हो गए। घायल फेरी वाले का उपचार मेडिकल कॉलेज में कराया गया। बताया जा रहा है कि शहर के गायत्रीपुरम के रहने वाले साबिर अली फेरी का काम करते हैं। वह सामान बेचने जा रहे थे। इसी बीच पंजाब नेशनल बैंक के पास पहले से घात लगाकर बैठे युवकों ने उन पर रॉड से हमला कर दिया, पिटाई कर उन्हें घायल कर दिया और उनके 40,000 रुपए छीन लिए और फरार हो गए। कोतवाली पुलिस अब इस मामले में पीड़ित के आवेदन पर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड में परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने परेड की सलामी ली और महिला रिक्रूटों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ भी लगवाया गया। वहीं अनुशासन और एक रूपता बनाए रखने के लिए गोलीबार ड्रिल भी कराया गया। बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे ही एसपी परेड ग्राउंड में पहुंच गए और आयोजित परेड की सलामी ली। साथ ही महिला रिक्रूटों को उन्होंने संबोधित किया। इसके बाद उनकी अलग अलग टोलियों की दौड़ भी लगवाई। इस दौरान एसपी क्वार्टर गार्ड, एमटी शाखा और यूपी 112 पीआरवी, पुलिस कैंटीन आदि का निरीक्षण भी किया गया और दंगा नियंत्रण उपकरणों को लेकर जांच पड़ताल किया गया तथा प्रथम उपचार किट का भी उन्होंने जायजा लिया। राजकीय इंटर कॉलेज में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को नमन किया और हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया गया। वहीं इस दौरान भाषण और निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने हर घर तिरंगा अभियान का संदेश देते हुए लोगों से राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक फहराने और देशभक्ति की भावना को जीवंत रखने का आह्वान किया। इधर सुरौली थाना क्षेत्र के पैकौली टोला नगौर में 2 वर्ष पहले 27 वर्षीय युवक की हत्या हुई थी। इस मामले में न्यायालय का फैसला आ गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल की अदालत ने आरोपियों को दोषी पाए जाने पर पिता पुत्र समेत 3 को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशुतोष सिंह ने बताया कि 23 अप्रैल 2023 को बिशुनपुरा निवासी प्रेमानंद तिवारी का भतीजा रंजन तिवारी रात 10 बजे चौराहे पर किसी काम से गया था। इसी बीच नगौर निवासी ब्रजेश निषाद से कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसके पिता सुरेश निषाद तथा जोखन पुत्र सुमेर निवासी भटौली थाना रुद्रपुर ने रंजन तिवारी को घेर कर लाठी डंडे से मार पीट कर घायल कर दिया। इसी बीच प्रेमानंद तिवारी ने अपने भतीजे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान रंजन तिवारी की मौत हो गई थी। अब इसी मामले में तर्कों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात अदालत ने तीनों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने पर इन्हें सजा सुनाई है। काकोरी कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर नगर के 87 इंटर कॉलेज में भी एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानाचार्य कैप्टन बीएन कुशवाहा ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ काकोरी कांड एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। इस घटना में अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए देश के सेनानियों ने अंग्रेजों के खजाने को लूट लिए। इससे पूर्व उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व विधायक और कॉलेज के संस्थापक पंडित सूर्यवली पांडे की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया।
तिरंगा अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनपद के सभी 28 मंडलों में योजना की बैठक की। भाजपा की इन मंडल योजना बैठक के दौरान हर घर तिरंगा लगाने, शहीद स्मारकों में तिरंगा यात्रा निकालकर युद्ध वीरों को सम्मानित करने पर चर्चा किया गया और तैयारी को लेकर आवश्यक रणनीति भी बनाई गई। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के चलते हर रोज मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगातार देखी जा रही है। अंदर घुसने को लेकर सुरक्षा कर्मियों से तीमारदार धक्का मुक्की तक कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में स्किन और कान के फंगल इन्फेक्शन तथा वायरल फीवर, खांसी इत्यादि के मरीजों की अधिक संख्या देखी जा रही है। इधर देशव्यापी अभियान के तहत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इसके पश्चात राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी अवधेश निगम को सौंपा। राज्य कमेटी के सदस्य कामरेड सतीश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण का आदेश दिया था। अब चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करना चाहता है। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के नाम पर चुनाव आयोग मतदाताओं की नागरिकता सत्यापित करने का अधिकार अपने हाथ में ले रहा है। यह उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इधर संस्कृत भारती के द्वारा संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत जिले के विभिन्न विद्यालयों में संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 150 छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को 12 अगस्त को संस्कृत सप्ताह के समापन के दौरान पुरस्कृत किया जाएगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में भारत की ज्ञान परंपरा एवं शिक्षण विधि पर व्याख्यान में संस्कृत भारती के क्षेत्र संगठन मंत्री प्रमोद पंडित ने कहा कि प्राचीन भारत में शिक्षण विधि छात्र को चित्त को लक्षित करती थी, जिसमें छात्र की रुचि को ध्यान में रखा जाता था। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक की भूमिका छात्र के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसके चरित्र और ज्ञान की छाप उनके मन में सदा रहती है। इधर लार में शनिवार को मोटरसाइकिल पर पेड़ गिरने से पिता और उनके 5 साल के बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी और 2 बेटियां गंभीर रूप से जख्मी हैं। एक ही बाइक से पूरा परिवार रक्षाबंधन पर पत्नी के मायके जा रहा था। हादसा राम जानकी मार्ग पर पिपरा चौराहे के पास हुआ। जायसवाल पेट्रोल पंप के सामने हुए इस हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा है। बताया जा रहा है कि घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मदनपुर थाना क्षेत्र के हिटहा गांव के रहने वाले संतोष चौहान उम्र 37 वर्ष, पुत्र रामदास चौहान अपनी पत्नी ममता देवी और बच्चों के साथ ससुराल लार थाना क्षेत्र के राउतपार गांव जा रहे थे। बाइक पर इनके साथ इनकी बेटी शिवानी उम्र 13 साल, सोनाली उम्र 8 साल और बेटा शिवा उम्र 5 साल भी बैठे थे। ये लोग पिपरा चौराहे पर पहुंचे थे कि एक पुराना जंगली पेड़ जड़ से उखड़कर एकाएक इनकी मोटरसाइकिल पर गिर गया। इस हादसे में पूरा परिवार पेड़ की चपेट में आ गया। बाइक समेत पेड़ के नीचे सभी लोग दब गए। हादसा देखकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे। इनमें से किसी तरह लोगों को पेड़ के नीचे से निकाला गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। घटना के बाद से मृतक के पूरे गांव, मोहल्ले और ससुराल में भी कोहराम मचा हुआ है। इस घटना में संतोष चौहान और उनके 5 साल के बेटे शिवा की मौत हो गई है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में भी जहां भाई बहन के अटूट प्रेम के त्योहार रक्षाबंधन को धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं जिला कारागार में भी महिलाओं ने बंदियों के हाथों पर राखी बांधा। बताया जा रहा है कि बंदियों के हाथों पर बहनों का प्यार सजा तो दोनों के आंखों में आंसू आ गए। भीड़ के चलते जिला कारागार परिसर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हुआ था। भाई बहन के अटूट प्रेम का सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन, जो महिलाओं को काफी उत्साहित करता है, इसका असर जिला कारागार में देखने को मिला। यहाँ कई बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने सुबह से ही पहुंचने लगी थी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हाल चाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, Facebook, Instagram इत्यादि पर भी सुन सकते हैं और प्ले स्टोर से हमारे रेडियो केसरी
एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आप अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो केसरी की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे जनपद में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। फेरी वाले के साथ मारपीट कर हमला करते हुए पैसों की गई लूट। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में परेड की ली सलामी। छात्रों ने हर घर तिरंगा फहराने का लिया संकल्प और पिता पुत्र समेत 3 लोगों को 10 वर्ष की सजा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।